हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 9 बल और गति के नियम लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? गति के नियम। गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। गति के नियम को ही क्या बोला जाता है? न्यूटन के गति के नियम बोला जाता है। तो न्यूटन ने या गति के नियम कितने हैं? 3 है। तो पहला नियम हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सभी के लिए भी। तो पहला हम देखते हैं, पहला या प्रथम नियम। प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस नियम या यह नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम की ही अवस्था में ही रहेगी, है कि वह यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कहने का मतलब ये है ना कि अगर कोई वस्तु है वो गति अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल या संतुलित बल ना लगाया जाए। या कोई वस्तु है अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल या संतुलित बल ना लगाया जाए। इस नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसे जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? अब जड़त्व की परिभाषा से हम समझ लेते हैं कि इसे जड़त्व का नियम भी क्यों कहा जाता है। तो जड़त्व किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि क्या है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब वो जिस स्थिति में वो उसी स्थिति में रहना चाहती है कि जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल ना लगाया जाए। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप का होती है। जो किसी वस्तु का द्रव्यमान है उसका क्या होता है? जड़त्व की माप होती है। मतलब हम कह सकते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। जड़त्व का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। और जड़त्व जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व। पहला देखते हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या कहलाता है? क्या कहता है कि विराम के जड़त्व के अनुसार कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं लाती है जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल का प्रयोग न हो। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल लगाकर उसे रोका न जाए। दैनिक जीवन में जड़त्व के निम्नलिखित उदाहरण देख लेते हैं जिसे हम पहचान सके कि यहाँ पे जड़त्व लगा है, मतलब ये यहाँ पे जड़त्व का नियम काम कर रहा है। तो हम पहला देखते हैं कि बस के अचानक चलने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। जब बस जो है, बस पे आपने बैठा होगा, बस पे आपने देखा होगा कि बस जो है जो अचानक चलती है तब क्या होता है कि हम जो है पीछे की ओर गिर जाते हैं। किधर गिर जाते हैं? पीछे की ओर। हम जो है विराम अवस्था में बैठे हुए हैं और जब बस चलती है तो क्या होती है? गति अवस्था में आती है तो क्या होता है? हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बस के अचानक रुकने पर बस में बैठे यात्री जो होते हैं वो आगे की ओर गिर जाते हैं। मतलब बस के अचानक रुकने पर जो होता है बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। जैसे कि बस रुकती है तो हमारा पैर रुक जाता है, लेकिन जो हमारा ऊपर का जो शरीर है वो क्या होता है? वो गति अवस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है? वो आगे की ओर गिर जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं। देखिए, लेकिन जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है? कंबल की गति अवस्था में आ जाती है, जो धूल के कण है वो विराम अवस्था में होने से क्या हो जाते हैं? वो कण अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये जड़त्व के उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? ये जड़त्व का नियम काम कर रहा है, या कह सकते हैं कि गति का प्रथम नियम काम कर रहा है। जो न्यूटन की गति के पहला नियम है, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बदल सकते हैं। मतलब वो वस्तु अगर विराम अवस्था में है उसे तो हम गति अवस्था में ला सकते हैं, अगर वो गति अवस्था में है तो उसे हम विराम की अवस्था में ला सकते हैं बल के द्वारा। इसे न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं। अगली वीडियो में हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।